हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा कंटेंट है, जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है। और आपको पता है कि हम यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए जो भी कंटेंट आपको वीडियो के माध्यम से HGR हाईएस्ट ग्रामर रूल चैनल पर अपलोड करते हैं, जो वीडियो, उससे आपको पेपर में उससे क्वेश्चन फंसने की संभावना 99+ की रहती है। यानी कि हम इतना अच्छा कंटेंट आप प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता जिसको हम एक्सप्लेन ना करें। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उससे बाहर, उस टॉपिक से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। यानी कि आयोग जो भी क्वेश्चन उस मैटर से, टॉपिक से लेगा, जो अगर हमने वो पढ़ा रखा है तो उससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर जॉन मिल्टन साहब को लिया है। इनकी 3 वाइफ रही और 3 वाइफ जो इनकी रही, इनका तीनों वाइफ का इनके जीवन में क्या क्या योगदान रहा, कितने इनसे बच्चे हुए, किस समय इनकी शादी हुई, सब कुछ हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी पहली पत्नी का नाम था मैरी पोवेल। पहली पत्नी रही इनकी मैरी पोवेल। इनकी शादी कब हुई? जून 1642, 1642 में इनकी शादी हुई। उस समय मिल्टन की उम्र लगभग 34 ईयर्स की थी, 34 वर्ष की थी। चौंतीस वर्ष की रही। बहुत बड़ा होगा पेन, तो भाई थोड़ा इसको स्मॉल साइज में ले लें, ये वाला। अब ओके। तो हाँ, 34 ईयर्स की इनकी आयु उस समय रही और मैरी पोवेल की लगभग 17 वर्ष की उस समय आयु थी। ठीक है। यानी कि डबल का अंतर था। ठीक है। मैरी पोवेल की मृत्यु 5 मई 1652 में, यानी कि 1652 में हुई। यानी कि लगभग 10 ईयर्स का इनका जीवन रहा, शादी का पीरियड रहा, टाइम रहा। उनकी मृत्यु का कारण क्या रहा, क्यों ये जल्दी मर गई 10 साल के अंदर ही? तो ये मृत्यु का कारण था बेटी डिवोर्स को जन्म देने के बाद स्वास्थ्य खराब होना। यानी कि इनकी डिलीवरी तो सक्सेसफुली हो गई थी, लेकिन इनकी तबीयत तब से ही खराब रहने लगी। लेकिन इनसे 4 बच्चे हुए। ठीक है। नंबर 1, एने मिल्टन। इनका जन्म कब हुआ था? 1646, 1646 में। सेकेंड, मैरी मिल्टन, 1648, 1648 में। थर्ड, तीसरा है भाई जॉन मिल्टन जूनियर, 1651। मृत्यु 1652, शैशव अवस्था में, यानी कि बचपन की एज में ही। 4, डिबोरा मिल्टन, 1652। बाद में विकसित हुई, यानी कि ये युवा हुई, जवान हुई और अपने पिता की सहायता भी करती थी। यानी कि जब ये टोटली 1652 में ये टोटली ब्लाइंड हो गए जॉन मिल्टन साहब, तो उस समय इनकी जो राइटिंग थी, उस समय खुद ना लिख के ये अपनी पुत्री से उसको लिखवाते थे। ठीक है। सेकंड वाइफ का नाम कैथराइन वुडकुक, कैथराइन वुडकुक। शादी इनकी कब हुई? 12 नवंबर 1656, 1656 में। ठीक है। यह विवाह मिल्टन के लिए काफ़ी सुखद माना जाता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है, प्लेजरफुल माना जाता है। कैथराइन वुडकुक की मृत्यु 3 फरवरी 1658 की मृत्यु प्रसव के कुछ महीने बाद हुई। ठीक है। यानी कि इनकी डिलीवरी टाइम था, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन रहा होगा, तो उसके चलते ही इनकी मृत्यु हो गई। इनसे कितने बच्चे थे? इनसे केवल एक बच्चा था। वो क्या था? कैथराइन मिल्टन। उसका नाम क्या था? कैथराइन मिल्टन। और ये भी क्या हुआ, जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु होगी इसकी। जन्म के कुछ समय बाद ही इसकी मृत्यु होगी, इसलिए यह बच्ची जीवित नहीं रह सकी। ठीक है। यानी कि लड़की थी, जेंडर इसका फीमेल था। और तीसरी पत्नी का नाम क्या है? एलिजाबेथ मैनसूल। शादी इनकी कब हुई? 24 फरवरी 1663, 24 फरवरी 1663। एलिजाबेथ मिल्टन से लगभग 30 वर्ष छोटी थी।
जो एलिजाबेथ थी, इनमें लगभग मिल्टन से 30 वर्ष छोटी थी, ठीक है। और ये अंत समय तक मिल्टन के साथ रही और इनकी पूरी सेवा की। यह विवाह सबसे सफल और शांतिपूर्ण माना जाता है। सबसे सफल क्यों माना जाता है? क्योंकि ये 1652 में कंप्लीट ब्लाइंड हो गए थे, तब भी इन्हें इसकी देखभाल की, इनके साथ रही, ठीक है। और इनकी जो वर्क थे, इनको कुछ वर्क को पब्लिश भी कराया। कुछ लेखकों ने इन्हें मिल्टन की थर्ड एंड बेस्ट वाइफ भी कहा है। कुछ लेखकों ने क्या कहा है, राइटर्स ने क्या कहा है, थर्ड एंड बेस्ट वाइफ। इनसे बच्चे भाई नहीं थे। एलिजाबेथ मैंसफील्ड से कोई संतान नहीं थी, ठीक है। अब एक बार रिमाइंड फिर से, कुल पत्नियां कितनी थी? 3 थी। और कुल बच्चे कितने थे? 5 थे। 4 पहली बीवी से और 1 सेकंड बीवी से, ठीक है। पहली पत्नी से 4 बच्चे और दूसरी पत्नी से 1 बच्ची और तीसरी पत्नी से कोई बच्चा नहीं था, ठीक है। तो गाइस, इस प्रकार का टॉपिक आपको शायद यूट्यूब पे आज तक नहीं मिला होगा। हम इस प्रकार के टॉपिक लेकर आते हैं जो अन्य यूट्यूबर से हटके टॉपिक होता है। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसको आप सोल्व करने के लिए पूरे प्रतिबद्ध हो जाते हैं, ठीक। तो गाइज, ऐसे टॉपिक अन्य हम जल्दी लेकर आएँ ऐसे टॉपिक। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।